जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास में समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे कैसा होता है। तो समाज निर्माण में जो लैंगिक मुद्दे होते हैं, जो समाज में प्रचलित जो पूर्वाग्रह है, जो पुरानी विचारधारा है, जो पुरानी जो भूमिका है, और साथ ही साथ हम लोग इसमें जेंडर पक्षपात के बारे में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता। देखो क्या बोला गया है, जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के स्तर के संभावनाओं को बढ़ाने, इसको बढ़ाने संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है। तो जेंडर रूढ़िवादिता क्या है, जो समाज में जो प्रचलित जो पूर्वाग्रह है, जो पहले से जो वो विचारधारा बनाए रखे हैं, और जो पुरानी जो विचारधारा की जो भूमिका है, यह सभी किसमें आएगा, रूढ़िवादिता में आएगा। इससे क्या होता है, हम लोग पुरुष स्त्री लड़का और लड़की में क्या किया जाता है, पक्षपात किया जाता है। तो इसी के बारे में बोला गया है कि कौन सा जो संभावना है बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति होगा। तो पहला देखेंगे कि लिंगों में जैविक अंतरों की उपेक्षा करना। देखो, जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। दूसरा है समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना और क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो इस टाइप से जब क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को काटते हुए चलेंगे। देखो, जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, ये निगेटिव हो जाएगा। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना बोला गया है। देखो, जो लिंग भूमिका है उसको क्या करना, प्रबल करना है बोला है। एक ही लिंग की योग्यता का समूह बनाना, कभी भी एक ही लिंग की योग्यता का समूह हमें नहीं बनाना है। अगला है कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और उन्हें विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। देखो क्या बोला गया, विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। इसमें क्या होगा, हम लोग जब मिश्रित लिंग समूह बनाएंगे तो जो पुरुष है और स्त्री है, दोनों को क्या मिलेगा, समान अवसर मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा और दोनों को क्या मिलेगा, समान सम्मान मिलेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं। क्या बोला गया है, जो पुरुष है वो किसे दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है। यह कथन जो है क्या को दर्शा रहा है, यह जो कथन है किस चीज को दर्शा रहा है, कि जो बोला गया है जो पुरुष है वो हमेशा दिमाग से सोचता है और जो महिला है वो हमेशा हृदय से सोचती है। तो ये जो है पुरानी हम लोग जो विचारधारा को अपना रहे हैं। तो देखेंगे ऑप्शन, लैंगिक विभेदीकरण। देखो इसमें तो विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवाद, दोनों लिंगों के बीच अनुवांशिक भेद और लैंगिक स्थिरता। तो देखो यहाँ पर विभेदीकरण नहीं किया जा रहा है, लैंगिक रूढ़िवाद, रूढ़िवादी का जो पुरानी विचारधारा को अपना रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों लिंगों के बीच अनुवांशिक भेद, तो अनुवांशिक भेद हो बोला है, तो अनुवांशिक भेद तो नहीं है। लैंगिक स्थिरता, देखो स्थिर बोला गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवाद। अगला क्वेश्चन है, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने। देखो जेंडर जो रूढ़िवादिता है उसको रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। देखो इसमें क्या बोला गया है, कौन सी विधि जो है उचित नहीं है, कि जो कथन है जो रूढ़िवादिता को रोकने के लिए उचित नहीं है बोला गया है। तो देखो जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, हमें इसमें नेगेटिव ऑप्शन को ढूंढना है। तो देखो जेंडर पक्षपात को चुनौती देना है, ये तो सही है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। देखो क्या बोला गया है, अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। जब हम लोग बालक और बालिकाओं को अलग अलग बैठाएंगे इससे क्या होगा, जेंडर पक्षपात उत्पन्न होता है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव है, गलत हो जाएगा।
जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना सही हो जाएगा। ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे। कहने का मतलब यह है कि लड़का घर का काम भी करेगा, लड़का घर का काम कर रहा है और जो लड़की है वो साहसी कार्य कर रहा है, मतलब गैर परंपरावादी जो भूमिका में दिखाई दे बोला है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन निगेटिव है, ऑप्शन बी निगेटिव है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लड़कियों को गुलाबी कपड़े और गुड़िया से जोड़ा जाता है। देखो जो लड़की है उसको किससे जोड़ा गया है, गुलाबी कपड़े और गुड़ियों से, और लड़कों को नीले कपड़ों, देखो लड़कों को किसमें है, नीले कपड़ों और तारों से जोड़ा जाता है। तो यह किसको दर्शा रहा है, जब हम लड़की और लड़का को अलग अलग उसमें पक्षपात कर रहे हैं कि लड़की के लिए केवल गुड़िया ही सही है और लड़कों के लिए कार, और लड़कियों के जो कलर की बात करें तो लड़कियों के लिए जो गुलाबी कलर होता है वो लड़कियों से जोड़ा जा रहा है, और लड़कों के लिए क्या बोला गया है, नीले कपड़ों। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उनकी जो लड़का और लड़की है उनकी भूमिकाओं पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। ये जो पक्षपात है, जो पुरानी विचारधारा हमारे मन में है, यही क्या हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाएगा। तो देखो पहला जेंडर निरंतरता, ये तो नहीं है। जेंडर सशक्तिकरण, सशक्तिकरण के बारे में नहीं बोला गया है, दोनों में क्या बोला गया है, पुरानी विचारधारा को बताया गया है। तो जेंडर विविधता, ये भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक विद्यालय में बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए, देखो कौन सा प्रतियोगिता है, बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन कर रहा है। तो लड़कों को ही प्राथमिकता दिया जा रहा है। देखो बैडमिंटन के लिए किसको प्राथमिकता दिया जा रहा है, लड़कों को प्राथमिकता दिया जा रहा है। और संगीत प्रतियोगिता के लिए, देखो जो संगीत प्रतियोगिता है उसमें केवल लड़कियों को ही प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो यह किसको सूचित करता है कि लड़कों के लिए क्या है, बैडमिंटन ही प्राथमिकता है और लड़कियों के लिए संगीत ही। ये किसको दर्शा रहा है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़के और लड़कियों में भेदभाव कर रहे हैं। जो भेदभाव होता है, जो पुरानी भूमिकाएं होती है, वो किसमें आता है, रूढ़िवादिता में आता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, लिंग स्थायित्व नहीं होगा, ये भी लिंग पहचान, यहाँ पर लिंग पहचान के बारे में नहीं बोला गया है। लिंग समानता, यहाँ पर लिंग समानता नहीं है, अलग अलग बोला गया है, दोनों में क्या क्या है, पक्षपात किया गया है। तो लिंग रूढ़िवादिता, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, लिंग रूढ़िवादिता, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाले प्रारूपिक विशेषता के बारे में जन सामान्य की अवधारणा, जन सामान्य की अवधारणा मतलब क्या बोला गया है, लोगों के जो विचारधारा है, जो पुरानी विचारधारा को अभी भी अपना रहे हैं, उसको मान रहे हैं, उसके बारे में बोला गया, उसको क्या कहा जाता है, जेंडर विभेदीकरण, विभेदीकरण नहीं है। जेंडर भूमिका, जेंडर की भूमिका के बारे में नहीं बोला गया है। जन सामान्य की जो धारणा है, जो विचारधारा है, उसके बारे में बोला गया है। तो जेंडर की पहचान, यहाँ पर पहचान के बारे में नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिताएं, यही क्या है, ऑप्शन सही हो जाएगा। जेंडर रूढ़िवादिता क्या है, समाज में जो प्रचलित धारणा है, जो भूमिका है, जो विचारधारा है और पूर्वाग्रह है, ये सभी किसमें है, जेंडर रूढ़िवादिता में आएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए, देखो क्या बोला गया है, पाठ्यचर्या में एक ऐसी कहानी को शामिल किया गया है जिनमें एक विवेकशील प्रयास किया गया है। क्या प्रयास किया गया है कि पिता घर के कार्यों में लगा है, पिताजी किसमें लगे हैं, घर के कार्यों में लगा है, और माताजी क्या है, साहसी गतिविधि को करती है। माताजी क्या कर रही है, साहसी गतिविधि वाला कार्य कर रही है। तो यह जो कदम है किस लिए महत्वपूर्ण है, देखो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, दोनों को समान सम्मान मिलेगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है,
यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। देखो, विभेदीकरण को नहीं बढ़ाता है और न ही स्थिरता को प्रोत्साहित कर रहा है, और जेंडर पक्षपात को सशक्त बना रहा है। जो जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात है उसको सशक्त है, ये भी नहीं बना रहा है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? आंसर बी, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर, देखो एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। रोहन क्या कर रहा है? रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, क्या कहा? कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। देखो उसमें पुरानी विचारधारा क्या है? केवल लड़कियां ही रोती है, लड़के नहीं रोते हैं। तो पिता का यह जो कथन है वह क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शा रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताएंगे? तो देखो इसमें क्या बोला गया है, पिताजी क्या बोल रहे हैं उसको, लड़कियों की तरह रोना नहीं है, लड़के रोते नहीं है, लड़कियां ही क्या करती है? रो रही है, रोते हैं बोलते हैं। तो यह क्या है, जो विचारधारा है यही क्या है? रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहा है, यह चुनौती नहीं दे रहा है, बल्कि दोनों में क्या कर रहा है? पक्षपात कर रहा है। लड़के और लड़कियों में क्या किया जा रहा है? पक्षपात किया जा रहा है। लैंगिक भेदभाव को कम करता है, ये लैंगिक भेदभाव को कम नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है। लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पर विभेदीकरण किया जा रहा है, अलग अलग किया जा रहा है, न कि समानता को बढ़ावा दे रहा है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? देखो किसे बोला गया है? समाजीकरण में, बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पहला मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। तो देखो बच्चे के समाजीकरण में मीडिया महत्वपूर्ण है, विद्यालय भी, परिवार और पास पड़ोस, मतलब सभी क्या है? समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में चारों है। तो ऑप्शन डी में है चारों ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है, देखो शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक, देखो लड़कियों की अपेक्षा क्या कर रहे हैं? शिक्षक लड़कों को अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। लड़के क्या करते हैं? अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं बोला है। इसका सही विवेचन क्या है बताएंगे? एक शिक्षक क्या कर रहा है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं बोल रहा है। इनमें से कौन सा कथन है जो सही विवेचना कर रहा है? तो लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती है। बताएंगे आप लोग, लड़कियों की तुलना में क्या लड़कों की जो शैक्षिक क्षमता है वही अधिक होती है? ये निगेटिव हो जाएगा। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि उसे अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शिक्षक लिंग पक्षपात कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, लिंग पक्षपात हो रहा है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़कियों को क्या है, लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। देखो लड़कियों की तुलना में किस पर ध्यान दे रहा है? ज्यादातर लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है। तो यह किसका उदाहरण है? यह क्या कर रहे हैं? लड़के और लड़कियों में हम लोग पक्षपात कर रहे हैं, एक को अधिक महत्व दे रहे हैं, एक को कम महत्व दिया जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता और जेंडर समरूपता। तो क्या कर रहे हैं? लड़कियों को कम महत्व दे रहे हैं, लड़कों को अधिक महत्व दे रहे हैं, मतलब दोनों के बीच क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। और जहां पर ये जो तुलना वर्ड आएगा मतलब क्या हो जाएगा? पक्षपात हो रहा है। तुलना हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? पक्षपात हो रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? जेंडर पक्षपात हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, देखो बच्चों में जो जेंडर रूढ़िवादिता है और जो जेंडर भूमिका के अनुरूपता को कम करने के लिए क्या बोला गया है? कम करने के लिए निम्नलिखित में से
कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? किसको कम करना है हमें? जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना है। तो कौन सा जो है ऑप्शन है वो क्या है? प्रभावशाली होगा। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, तो देखो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा कर सकते हैं, सही लग रही है तो। दूसरा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, हमें जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व नहीं देना है, इससे रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, देखो अगर हम लोग जेंडर पृथक समूह बनाएंगे, खेल बनाएंगे, तो दोनों के बीच क्या हो रहा है? पक्षपात किया जा रहा है। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, देखो पृथक बैठने की व्यवस्था, ये भी पक्षपात हो रहा है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खिलौने पहनावे की वस्तुएं, देखो जो खिलौने हैं, पहनावे की वस्तुएं हैं और घरेलू सामग्री है, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ, क्या है? लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? कि लड़कियों के लिए केवल गुड़िया ही खेलने की वस्तु है और लड़कों के लिए कार ही, लड़कियों के लिए रंग जो गुलाबी है, लड़कों के लिए नीला है। ये सब क्या है? भेदभाव है। और जहां पर भेदभाव होता है ये कब होता है? पुरानी विचारधारा, पुरानी विचारधारा जो है, समाज में प्रचलित पूर्वाग्रह, यह सब किसको प्रदर्शित करता है? रूढ़िवादी को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? रूढ़िवादिता को। तो देखो विकसित जेंडर पहचान, यहाँ पर विकसित जेंडर पहचान नहीं होगा, जेंडर रूढ़िवादिता, ये क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर सिद्धांत, जेंडर सिद्धांत के बारे में नहीं बोला गया है, और नहीं जेंडर प्रासंगिक के बारे में बोला गया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, जेंडर क्या है बोला गया है, कई बार पूछा गया इसको। जेंडर क्या है? तो यह एक जैविक निर्धारक है, यह एक सामाजिक संरचना है, या मनोवैज्ञानिक सत्ता है, या शारीरिक संरचना है? बताएंगे जेंडर क्या होता है? यह एक सामाजिक संरचना है। क्या हो जाएंगे? यह एक सामाजिक संरचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कर्तनों का चयन करना, देखो जो समाचार पत्र है उसमें कहानी एवं कर्तनों का चयन करना और प्रस्तुत करना, जो पुरुष एवं महिला दोनों को गैर परंपरागत भूमिका, क्या बोला गया है? गैर परंपरागत भूमिकाओं को चित्रित करते हैं, तो निम्नलिखित में से इसके लिए प्रभावी रणनीति क्या होगा? गैर परंपरागत, देखो पुरुष और स्त्री दोनों क्या है? गैर परंपरागत जो भूमिका है उसको क्या कर रहा है? चित्रित कर रहा है। तो प्रभावी रणनीति क्या होगा? लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ावा दे रहा है क्या? तो यह पक्षपात को बढ़ावा नहीं दे रहा है। लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ावा दे रहा है? लैंगिक स्थिरता को बढ़ावा नहीं दे रहा है, बल्कि क्या कर रहा है? ये रूढ़िवादिता को कम कर रहा है। रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहित देने के लिए, देखो यहाँ पर जो रूढ़िवादी है, पुरानी विचारधारा क्या उसको प्रोत्साहित कर रहा है? तो ये इसको प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। लैंगिक जेंडर रूढ़िवादिता को, रूढ़ियों का सामना करने के लिए, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जब इस पुरुष और महिला दोनों गैर परंपरागत भूमिकाओं को चित्रित करते हैं, इसका मतलब क्या है? उसमें संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। किसको मिलता है? संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक है? कौन सा जो जोड़ा उसका मिलान ठीक है बोला गया है? देखेंगे सामाजिक संविदा अभिविन्यास, इसका देखेंगे सामाजिक संविदा अभिविन्यास क्या होता है? किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि अच्छा है या बुरा है। यह इस कथन जो है इसका मिलान सही नहीं है। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास, देखेंगे दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास क्या होता है? नियम तय नहीं है किंतु समाज हित में बदले जा सकते हैं। नियम तय नहीं है बोला गया है, तो दंड देना, आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करना क्या है? ये नियम
तय है, यहाँ पर नहीं है बोला गया, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छा लड़का व अच्छा लड़की अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना। देखो अच्छा बनकर क्या है, कोई स्वीकृति प्राप्त करना, यही किसको दर्शा रहा है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की को। नियम और आदेश अभिविन्यास, नियम और आदेश अभिविन्यास, इसमें मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। ये भी कथन सही नहीं है, तो सही है कथन कौन सा हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, जिनमें क्या है, अच्छा बनकर कोई भी स्वीकृति प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, कक्षा 8वीं के एक छात्र सॉरी कक्षा 8वीं की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, किस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका घरेलू काम करने वाली के रूप में। देखो शिक्षिका क्या करे, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष को। देखो शिक्षिका क्या, एक जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इस प्रकार का चित्र है कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला को दर्शा रहा है, जबकि डॉक्टर और पायलट के रूप में पुरुष को दर्शा रहा है। तो यह इस प्रकार के जो चित्रण से बढ़ सकता है, क्या बढ़ सकता है, इसे क्या किया जा रहा है, दोनों में भेदभाव किया जा रहा है, और भेदभाव किया जा रहा है जहां पर जेंडर पक्षपात किया जाता है वहां किसको बढ़ावा मिलता है, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है। तो देखेंगे लिंग सशक्तिकरण हो रहा है, लिंग सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, लिंग रूढ़िबद्धता है। देखो लिंग रूढ़िबद्धता, रूढ़िवादिता को ही क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। लिंग भूमिका का निर्वाह खेल, ये लिंग भूमिका का निर्वाह खेल नहीं है। लिंग स्थिरता, ये लिंग स्थिरता के बारे में नहीं बोला गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, क्या बोला गया, देखो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व किसको प्रदर्शित करता है, देखेंगे स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। क्या उभयलिंगी स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को ही संदर्भित करता है, ये तो नहीं होगा। यह आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन, देखो मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन, यही क्या को प्रदर्शित कर रहा है, उभय लिंगी को प्रदर्शित कर रहा है। दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो क्या है मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, वही क्या उभय लिंगी व्यक्तित्व है। अगला क्वेश्चन, लिंग पक्षपात किसकी ओर संकेत करता है, देखेंगे जो लिंग पक्षपात है किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन देखेंगे, स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों में भिन्न व्यवहार, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, भिन्न व्यवहार कर रहा है। और पक्षपात बोला गया है, जेंडर पक्षपात। तो पक्षपात में क्या होता है, लड़के लड़कियों और पुरुष स्त्रियों के बीच क्या किया जाता है, भिन्न भिन्न व्यवहार किया जाता है, अलग अलग व्यवहार किया जाता है। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला दिया गया है अनुवांशिक विभिन्नताओं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद है, तो देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे किस बच्चे को छोड़कर देखो अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। देखो लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं, लिंग रूढ़िवादिता जो पुरानी पूर्वाग्रह समाज में प्रचलित पूर्वाग्रह है, किसको छोड़कर, मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति और ट्यूशन। तो किसको छोड़कर सभी जो है लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं, तो मीडिया में तो ग्रहण होता है, समाजीकरण में भी होता है, संस्कृति में भी होता है, तो कहां पर नहीं होता बच्चे, ट्यूशन में। बच्चे के ट्यूशन में क्या होता है, लिंग भूमिका ग्रहण नहीं करते। अगला क्वेश्चन,
राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए, देखो राज्य स्तर के लिए क्या है, एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता दे रहा है। देखो क्या है, एकल गायन प्रतियोगिता हो रहा है जहां पर एक विद्यालय है, उसमें क्या है, लड़कियों को क्या कर रहा है, वरीयता दे रहा है, लड़कियों को प्राथमिकता दे रहा है। यह किसको दर्शा रहा है, लड़कों की अपेक्षा क्या है, लड़कों की अपेक्षा किया जा रहा है, लड़कियों को प्राथमिकता दिया जा रहा है गायन के लिए। तो किसको कर रहा है, लड़कों और लड़कियों के बीच क्या किया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है। यहाँ पर पक्षपात होता है। देखेंगे प्रगतिशील चिंतन है, प्रगतिशील चिंतन नहीं है। वैश्विक प्रवृत्ति भी नहीं है। प्रयोजनात्मक उपागम, इसके बारे में नहीं बोला गया है। लैंगिक पूर्वाग्रह, देखो क्या बोला गया, लैंगिक पूर्वाग्रह पुरानी विचारधारा, पहले से जो प्रचलित विचारधारा है, भूमिका है, वही क्या हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे क्या बोलते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको टीएटी बोला जाता है, का विकास किसके द्वारा किया गया था। देखेंगे प्रासंगिक अंतर्बोध जो परीक्षण है टीएटी, वह किसके द्वारा विकास किया गया है। साइमंड है, होल्टजमैन है, मरे है, सॉरी ये मुरे होंगे, बैलक, कौन सा हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उसका अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है। बच्चा जब शिशु होता है तब उसका अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है, मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर और ध्यान पर। तो बताएंगे जब बालक सहसावस्था में होता है तो किस पर होता है, उसकी मूल प्रवृत्ति पर होता है। किस पर होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए, देखो जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है लड़के और लड़कियों के बारे में, ये तो नहीं होगा। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, देखो अपारंपरिक भूमिका बोला गया है, अपारंपरिक भूमिका में रखना। इससे क्या होगा, जेंडर जो रूढ़िवादिता है उसको कम किया जा सकता है, या जेंडर रूढ़िवादी को सामना कर रहे हैं। अच्छी लड़की अच्छा लड़का का कर शिक्षार्थियों को कार्य की सराहना करना चाहिए। तो देखो कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है ये, देखेंगे सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं, जो सामाजिक भूमिका, समाज में प्रचलित भूमिका के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं, जो पूर्वाग्रह है क्या कहलाएगा, जेंडर भूमिका का विवृत्ति, जेंडर भूमिका में दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी, क्या होगा बताएंगे। क्या बोला गया है, सामाजिक भूमिका के कारण, समाज में जो प्रचलित विचारधारा है, समाज में जो पूर्वाग्रह चल रहा है, तो किसको संकेत करता है, तो जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता को, किसको कर रहा है, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।